अच्छा भैया, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना है। आखिरी क्वेश्चन मैंने कौन सा डिस्कस किया था आपसे, जो मैंने होमवर्क में दिया था? 1 से 8 तक। ओके, क्वेश्चन 1 से 8 तक होमवर्क में दिया था। 9 मुझे याद है मैंने क्लास में करवा दिया। 1 से 8 तक में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। क्वेश्चन 4। ओके, सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन 4 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी की इक्वेशन निकालनी थी। उसके लिए सबसे पहले आपने एबी का क्या निकाला? ग्रेडियंट या मिड पॉइंट। कितना आया ग्रेडियंट? 1। तो M2 कितना आएगा? -1। मिड पॉइंट क्या आएगा? गलत, सॉरी, सही, 5,8। और इक्वेशन? ओके, पहला ग्रेडियंट 10 - 6 4 अपॉन, हाँ, ग्रेडियंट गलत निकाला है। 10 - 6 is 4, 8 - 2 is 6। तो ग्रेडियंट आएगा 2/3। M2 आएगा -3/2। मिड पॉइंट आएगा 5,8। और इक्वेशन निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का लेंगे और ग्रेडियंट M2 यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2y - 16 इज इक्वल टू -3x + 15। 2y इज इक्वल टू -3x + 31। पार्ट 2। डी के बारे में क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द लाइन बी सी एट डी। तो डी किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का और बीसी वाली लाइन का। तो बीसी की लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उस इक्वेशन को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब बीसी की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले बीसी का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा? +5। क्या M2 करेंगे? नहीं, ना M2 ना मिड पॉइंट, नथिंग, सिर्फ बीसी की इक्वेशन निकालनी है। या तो बी का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे या सी का। मुझे सी का कोऑर्डिनेट ज्यादा आसान लग रहा है, तो बीसी की इक्वेशन निकालने के लिए मैं सी का कोऑर्डिनेट यूज कर लेता हूँ। y-0 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x-6, 5x - 30। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कर देंगे। ठीक है, वो मैं स्क्रीन पे नहीं करूंगा। हसन, मिल गई आपको अपनी गलती? ऑलराइट, क्वेश्चन 9 हमने क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। 10 मैंने होमवर्क में नहीं दिया था। ओके, क्वेश्चन 10 पे आ जाइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कम से कम उस लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन तो लिख लो। टू वाई इज इक्वल टू x + 4। क्या इससे मैं, ऑल द क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, क्या इससे मैं ए का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? वेयर इज ए? ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? तो एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, वाई मिल जाएगा। एक्स में 0 डालेंगे मुस्तफा तो वाई कितना आएगा? तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा ए का? 0,2। और
इस इक्वेशन से मैं y को सब्जेक्ट बना के इस लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं 2 को वहां ले जाके डिवाइड कर दूं, x/2 प्लस 4/2, इस लाइन का ग्रेडियंट है 1/2। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट 1/2 है तो BD वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? -2। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम AC की इक्वेशन को और BD की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। AC की इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। अब मुझे सिर्फ किसकी इक्वेशन निकालनी है? BD की। मैंने ग्रेडियंट भी निकाल लिया, D का कोऑर्डिनेट यूज करके मैं इक्वेशन भी बना लेता हूं। y, find out the equation please। क्या इक्वेशन आ रही है BD की? y इज इक्वल टू -2x प्लस 17। दोनों को साइमल्टेनियसली कर दो। महत मुझे फिर से बता देना, BD की इक्वेशन क्या आई थी? y इज इक्वल टू -2x प्लस 17। इक्वेशन ऑफ BD। फिर हम BD की इक्वेशन को और AC की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कर देंगे। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहली इक्वेशन से y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको उठा के इस y में डाल देंगे। जो हो जाएगा -4x प्लस 17 2 34। 30 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ रही है, वही x की वैल्यू यहां डाल देंगे तो y भी आ जाएगा 5। तो ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया? B का। 6,5। बिल्कुल। अब हमें C का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, जिसको आप x, y सपोज करेंगे। यहां पर दो डैशेस लगाने का पर्पस क्या था? ये बताना कि AC का मिड पॉइंट जो है वो B है। तो हम मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू B कर देंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू B। फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ AC। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6,5। अब आपको पता है कि किसको किस से इक्वेट करना है। x12 आएगा और y8। तो आपके पास C का कोऑर्डिनेट भी आ गया 12,8। हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है, द लाइन L1 पासिस थ्रू A। ये देखो,
द लाइन L1 passes through A, सही है। और क्या लिखा हुआ है, एंड इज पैरेलल टू OB, OB से पैरेलल है लाइन L1। ये बताने का पर्पस क्या है कि इनका ग्रेडियंट सेम होगा। O का कोऑर्डिनेट क्या होता है और B का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो आराम से इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। वही ग्रेडियंट किस लाइन का होगा, लाइन L1 का। A का कोऑर्डिनेट यूज करके हम L1 की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन लेट्स सी हमें फाइंड क्या करना है। The lines L1 and L2 meet at C. Find the coordinates of C. यानी कि उसने बता दिया L1 and L2 meet at C, तो इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली करेंगे। अच्छा, सबसे पहले L1 की इक्वेशन निकालते हैं। L1 का ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले किसका ग्रेडियंट निकालेंगे, OB का निकालेंगे। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ OB, y2 minus y1 upon x2 minus x1। जो OB का ग्रेडियंट होगा वही L1 वाली लाइन का भी ग्रेडियंट होगा। Now using the coordinate of A, find the equation of the line L1। Using the coordinate of A, find the equation of the line L1। क्या आएगी महाद इक्वेशन, 3y is equal to x plus 10। किस लाइन की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। अब हमें L2 की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो लाइन L2 यहां पे 90 डिग्री बना हुआ है। ये हमें बता रहे हैं कि लाइन L2 किस लाइन से परपेंडिकुलर है। मुस्तफा, किन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है, AB और महाद। आप बताएंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। नेवर इन हिज लाइफ विल ही एबल टू लर्न। अगर यहां और यहां के बीच में 90 बना हुए तो इसका मतलब ये दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। यहां 90 बना हुए, विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, AB एंड BC। और BC एक्चुअली L2 वाली लाइन है। तो अगर मैं AB का ग्रेडियंट निकाल लूंगा तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। पहले AB का ग्रेडियंट निकालिए। -2 आ रहा है, -1/2। अगर AB का ग्रेडियंट -1/2 है तो L2 यानी कि BC का ग्रेडियंट हो जाएगा 2। और BC की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे, B का। फाइंड आउट द इक्वेशन। क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x माइनस 5। यह आ जाएगी लाइन L2 की इक्वेशन। और फिर इन दोनों को साइमल्टेनियस करेंगे, उसके लिए आप आधा पेज छोड़ दीजिए। साइमल्टेनियस के लिए आप आधा पेज छोड़ दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम एंड में करेंगे, पहले क्वेश्चन 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। -5 नहीं आ रहा मुस्तफा आपका। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x -3, ये लिखा है आपने। y -1 इज इक्वल टू 2x -6। -1 जब वहां जाके +1 होगा तो -6 + 1 इज -5। क्या गलती की है, ओके। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बताओ m के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे।
एम के कोऑर्डिनेट्स, एसी का मिड पॉइंट नहीं है एम, एम बी डी का मिड पॉइंट है। खैर एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? यस, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कर देंगे। ये इक्वेशन तो बहुत आराम से आ जाएगी, ग्रेडियंट भी आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट या सी का कोऑर्डिनेट यूज करके आप इक्वेशन भी बना लेंगे। 1 मिनट है, ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन बना लीजिए जी। किसका मिड पॉइंट? एम तो बी डी का मिड पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है मेरे पास। एम ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, एसी का ग्रेडियंट आ गया 1/2। लेकिन अभी मैं एसी की इक्वेशन निकाल रहा हूं, तो अभी मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं करूंगा। या तो ए का कोऑर्डिनेट यूज कर लीजिए या फिर सी का। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। सेम, कौन से कोऑर्डिनेट्स? हाँ सेम आंसर आएगा। अभी चेक भी करवा देता हूं सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। ओके, अगर मैं सी के यूज करता मुस्तफा तो ये बन जाता y-4 इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स माइनस 9। ये 2 वहां चला जाएगा। 2y-8 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 9, -8 वहां जाके +8 हो जाएगा, तो -9 + 8 -1, वही आती है इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। ओके, अब किसकी इक्वेशन बनाएंगे? बी डी। अगर ए सी का ग्रेडियंट 1/2 है तो बी डी का ग्रेडियंट -2 होगा। और बी डी की इक्वेशन बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? बी का। y-y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। अभी प्लीज सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। दूसरी इक्वेशन में ना y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको उठा के पहली इक्वेशन के y में डाल देना। आपने इसकी इक्वेशन बना ली, इसकी भी इक्वेशन बना ली। m क्या था इन दोनों लाइंस का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, तो x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। x कितना आ रहा है महद आपका, और y, जिसका मतलब m का कोऑर्डिनेट आ गया 5,2। हसन मुश्तबा, जब m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो d के कैसे निकालेंगे? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 2 डैशेस लगे हुए हैं। मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू m। सर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना? उमर कोलिनियर उमर तो हैं, कोलिनियर तो हैं।
लेकिन मैं कोलिनियर की प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा ना तो एक्स और वाई दो अननोन्स आ जाएंगे, फिर ना एक्स की वैल्यू निकल पाएगी ना वाई की वैल्यू निकल पाएगी। तो कोलिनियर से दो अननोन्स नहीं मिलते, हमेशा मिड पॉइंट वाले मेथड दो अननोन्स मिल जाते हैं, जिसको हम रिवर्स मिड पॉइंट कहते हैं। मैं करूंगा क्या, मैं बी डी का मिड पॉइंट निकालूंगा और इज इक्वल टू एम के कोऑर्डिनेट्स कर दूंगा, तो मुझे एक्स भी मिल जाएगा उमर और वाई भी मिल जाएगा। सही है सर। एक्स कितना आ रहा है? मुस्तफा मैं बता देता हूँ, डी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ठीक है। एम क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है, तो वो रिवर्स मिड पॉइंट वाला मेथड होता है ना, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, और इज इक्वल टू किसका कोऑर्डिनेट कर देंगे, इज इक्वल टू किसका कोऑर्डिनेट, m का। हम b और d का मिड पॉइंट निकालेंगे और इज इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट कर देंगे, तो उससे x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। y तो नेगेटिव आएगा ना, -2, तो d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7, -2। ये निकालने के लिए ना सेकंड पार्ट रेशियो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, डू यू रिमेंबर जी? एक मैंने लिखवाया था x1 माइनस एक्स टू अपॉन x1 माइनस एक्स टू, और दूसरा मैंने ऑल्टरनेट बताया था y1 माइनस वाई टू अपॉन y1 माइनस वाई टू। आप कोई सा भी लगा दें आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। हमें निकालना है एम रेशियो एम सी x1 माइनस एक्स टू अपॉन x1 माइनस एक्स टू। ए का बिल्कुल, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1, माइनस एम का एक्स कोऑर्डिनेट 5 अपॉन एम का एक्स कोऑर्डिनेट 5 माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट 9, -6 अपॉन -4, 6/4 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, तो आंसर होगा 3:2, 3:2। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, रेशो में लिखना ज्यादा बेहतर होता है। क्वेश्चन 15, नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स एंड में करेंगे। चलो भाई 15 पे आ जाओ मुस्तफा। व्हाट इज दिस फिगर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, वेरी गुड, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि ये इससे परपेंडिकुलर है, ये सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और मैंने पढ़ाई है आपको, यस, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जिसको क्या नाम दिया था, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी 4 फिगर्स पे लगती है, यस, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सबसे पहले उसने किसके कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, सी के। कैसे निकालेंगे, आपको एसी की इक्वेशन दी हुई है, तो ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका ग्रेडियंट मिल जाएगा, इसकी इक्वेशन निकालेंगे किसका कोऑर्डिनेट यूज करके, बी का, और फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। बीसी की इक्वेशन निकालने के लिए तो बी का ही यूज करना पड़ेगा ना। We will start with finding the gradient of AB. नेगेटिव आना चाहिए,
-2 आएगा बेटा। ए बी के कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट निकाल रहे हैं आप, क्या ए सी का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं? ए सी का ग्रेडियंट तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, -2 आएगा। अगर ए बी का ग्रेडियंट -2 है तो बी सी का ग्रेडियंट 1/2 होगा। और अब बीसी की इक्वेशन बनाएंगे। बी का कोऑर्डिनेट यूज करके बीसी की इक्वेशन बनाएंगे। यही आ रही है महत। अब क्योंकि पॉइंट सी इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए साइमल्टेनियसली। आप ऐसा करें, पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन में से ना एक्स को सब्जेक्ट बना दें। बहुत आसान है एक्स को सब्जेक्ट बनाना। -4 यहां पर आकर +4 हो जाएगा। 2y+4 इज इक्वल्स टू एक्स। और ये एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ एक्स में डाल दो। क्या कह रहे हो? अच्छा, तो y हो जाएगा x-4/2। तो फिर यहां पर 8 के बाद जब लिखोगे ना x-4/2, तो कैंसिल कर देना 2 को 8 से। 2 को 8 से कैंसिल कर देना। हसन, आपका एक्स कितना आ रहा है? और आपने सब्जेक्ट किसको बनाया था हसन? चलो मैं एक्स को सब्जेक्ट बना के करूं। 2y+4 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे। 8y+2y+4, 10y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 6। तो सही है ना, y तो 6 ही आ रहे हैं। और जब y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 2 6 12, 12 +4 16। तो किसका कोऑर्डिनेट आ गया? सी का। 16,6। 16,6। यस। अब जब आपके पास ए का कोऑर्डिनेट भी है, बी का कोऑर्डिनेट भी है, सी का कोऑर्डिनेट भी है, और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी के कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई करके मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी लगा दीजिए। डी का एक्स भी मिल जाएगा, डी का वाई भी मिल जाएगा। बिल्कुल x12 आएगा। बिल्कुल y14 आएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 12, 14।
हो गया हसन, हो गया। ऑलराइट, दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमने छोड़े हैं, वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप अभी कंप्लीट कर लीजिएगा वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला वर्ड प्रॉब्लम जो हमने छोड़ा था वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए जल्दी से। नहीं, X12 आ रहा था। भाई 0+16/2 को इक्वेट करेंगे 4+x/2 से। 0+16 है 16, 16/2 8 होता है। ये 2 वहां जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 16, फिर 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 16 -4 = 12। सही है, ठीक है, पहले बाकी बच्चे भी जरा पढ़ लें। अब ये क्योंकि एक बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो जब तक आप इसकी डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और एक रफ डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के एक रफ डायग्राम बना लीजिए। लाइन L1 passes through A 2,5, B 10,9. The line L1 passes through these points. The line L2 is पैरेलल टू L1, तो इसी से एक पैरेलल लाइन बना दीजिए। अब वो लेंथ में छोटी बड़ी आपकी मर्जी, बस पैरेलल होनी चाहिए। पासेस थ्रू द ओरिजिन, चलो यहाँ ओरिजिन लगा दो 0,0। The point C lies on L2 such that AC is perpendicular to L2। C पॉइंट किस लाइन पे होना चाहिए? L2 पे। Such that AC is perpendicular to, तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसे लगाना है लाइन, और यहाँ 90 डिग्री आएगा। देखो यही बोला हुआ है ना, द पॉइंट सी लाइज ऑन L2 सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू L2। क्या AC L2 से परपेंडिकुलर है? यस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे किन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा? AC को, गलत, हाँ OC कह सकते हैं, लेकिन AC बोलोगे और क्या बोलोगे? L2। AC एंड L2। सबसे पहले AC की इक्वेशन निकालते हैं। AC का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? पहले AB का ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, AC का ग्रेडियंट आ जाएगा, फिर AC की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, AC की इक्वेशन तो आ गई। ये दोनों क्वेश्चंस मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं, फिर आप दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। L2 की इक्वेशन मुस्तफा कैसे आएगी? L2 का ग्रेडियंट कैसे आएगा? L2 पैरेलल है ना, जो L1 का ग्रेडियंट होगा वही L2 का ग्रेडियंट होगा। और L2 की इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करोगे? ओके 0,0। तो L2 की भी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। डिस्टेंस AC कैसे निकालेंगे? लेंथ का फॉर्मूला लगा के, जब C के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम जो हमने छोड़ा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। वो भी जल्दी से पढ़ लो। एक मिनट, ये भी मैं वर्बली डिस्कस करूं। मुस्तफा पढ़ लिया क्वेश्चन? ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का वर्ड आया तो मुझे पता है मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। उसके लिए सबसे पहले मैं ए बी का ग्रेडियंट निकालूंगा। जरा मेंटल मैथ करके बताना कितना आएगा।
फिर मैं m2 निकालूंगा -4/3, फिर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा ए बी का, मेरे हिसाब से ये आएगा, और फिर मैं ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना दूंगा। ये 3 वहां चला जाएगा, 3y + 6 इज इक्वल टू -4x + 12, 3y इज इक्वल टू -4x + 6, यही आएगी। The perpendicular bisector of AB meets the x-axis at C. x-axis का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? y0। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, इसमें y में मैं 0 डाल दूंगा। जब मैं y में 0 डाल दूंगा तो x कितना आएगा? एक ही इक्वेशन है हमारे पास पूरे सवाल में। जब मैं y में 0 डाल दूंगा तो -4x यहां पर आके 4x आ जाएगा, और 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो 3/2। तो C का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 3/2, 0। और बोले y एक्सिस एट D, तो क्या 0 होगा? उसी इक्वेशन के अंदर जब मैं x में 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 2 आएगा। तो D का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? पहले x आता है फिर y आता है, 0,2। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि C का कोऑर्डिनेट निकालो या D का कोऑर्डिनेट निकालो, क्वेश्चन क्या था? लेंथ निकालो। जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो लेंथ का फॉर्मूला लगा के लेंथ भी आ जाएगी। तो बस ये 2 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें।